तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बात करेंगे साइंस में, यानी 10th एग्जाम आप यानी मैट्रिक एग्जाम पास कर गए हैं, तो आप साइंस लेना सोच रहे हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए साइंस में, ये आपके लिए बेस्ट होगा। यानी आपको बायोलॉजी से लेना चाहिए या मैथ से लेना चाहिए, यही आपको दिमाग में चलना चाहिए। और अगर मैथ से लीजिएगा तो आगे चल के आप क्या बन सकते हैं, अगर बायोलॉजी से लीजिएगा तो आगे चल के क्या बन सकते हैं, सभी इस टॉपिक पर बात किया जाएगा। देखिए, 11th में यानी साइंस है, साइंस में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए आप, यानी 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए साइंस में। देखिए, साइंस में आपको 2 ईयर का कोर्स होता है। कितना ईयर क्या? 2 ईयर का। एक 11th होता है, एक 12th, यानी 2 क्लास होगा। एक 11th होगा, है कि ना, एक 11th पढ़िएगा पूरा और 12th भी पढ़िएगा पूरा, ये दोनों साल होगा, यानी 1 साल और 1 साल, 2 सालों का ये आपको कोर्स है। तो एक होता है एमपीसी, एक होता है एमपीसी यानी एमपीसी, और एक होता है बीपीसी। बीपीसी ये क्या होता है, सभी आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। देखिए, एमपीसी का मतलब होता है मैथ, पहला मैथ्स, फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद हिंदी आपको तो होगा 100%, और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको होता है। 5 सब्जेक्ट यानी बीपीसी, यानी बायोलॉजी की बात की बायोलॉजी से, तो आपको 20 होगा बायोलॉजी, है कि ना, बायोलॉजी। पी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स, और सी मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और बाद हिंदी आपको तो रहना ही पड़ेगा, है कि ना, हिंदी रखना पड़ेगा, और इंग्लिश। 5 सब्जेक्ट इधर है, 5 सब्जेक्ट इधर है, यानी आपको इसमें से वेस्ट कौन है ना। देखिए, साइंस में 2 कोर्स होता है, एमपीसी कीजिए चाहे बीपीसी कीजिए, बात अलग अलग है, दोनों का बात अलग है। इसमें आपको एक सब्जेक्ट खाली अलग निकल जाएगा, मैथ, इसमें से बायोलॉजी अलग निकल जाता है कि ना। सेम टू सेम पढ़ता है साइंस में, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये चारों आपको इनमें भी मिल रहेगा, इसमें भी मिल रहेगा, समझिए। बायोलॉजी वाला है तो एक्स्ट्रा भी मैथ ले सकता है, एक्स्ट्रा में मैथ भी ले सकता है। तो इसमें बायोलॉजी मेन रहता है और इसमें मैथ मेन हो जाएगा। तो मैथ से लीजिएगा तो आपको बायोलॉजी नहीं मिलने वाला है, एकदम कंफर्म है। अगर मैथ से मेन की करवाइएगा तो आपको बायोलॉजी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको समझ लीजिए 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर जो हम मैथ से अति कर रहे हैं तो आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, है कि ना। तो आप लास्ट में मतलब मैथ यानी 12th में पास कर देगा इंटर का एग्जाम, तो आप लास्ट में बीए भी ले सकते हैं, है कि ना। अगर पैसा ज्यादा है तो बीए भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा पैसा है तो एक से ज्यादा तो बीएससी कर सकते हैं, है कि ना। ये अच्छा सा कोर्स कर लीजिएगा, यानी इंटर करने के बाद बीएससी कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आगे जाके इंजीनियर बनना पड़ेगा। क्या बोले, इंजीनियर, इंजीनियर आपको बनना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इंजीनियर में इंजीनियर बनना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी करना ही पड़ेगा, है कि ना। उसके बाद अगर इंजीनियर नहीं पढ़ना है, बनना है, तो जेई का एग्जाम देना पड़ेगा। जेई का, जेई जानबे करते होंगे, जेई का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, है कि ना, जेई पढ़ना पड़ेगा। अगर इसमें 2 ऑप्शन है, आपको जेई बन सकते हैं यानी जूनियर इंजीनियर, समझ आता होगा। जेई मतलब क्या होता है, जूनियर इंजीनियर। इंजीनियर समझ लीजिए, आपको मैथ से लीजिएगा तो 100% खाली इंजीनियर ही बन सकते हैं, लेकिन इसको और ऑप्शन है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आपको अगर मैथ से लिए हैं तो आपको बहुत बेस्ट तरीका हो जाएगा इंजीनियर बनना, बहुत सबसे परफेक्ट। इंजीनियर का सोच रहे हैं तो आपको मैथ ले लेना चाहिए। अगर जी आप बायोलॉजी से ले रहे हैं तो इससे आगे चल के आपको मेडिकल में सिलेक्शन होने वाला है। कहाँ में? मेडिकल, मतलब जितना भी डॉक्टर ना होता है, मेडिकल, जितना भी हॉस्पिटल देखे होंगे, जितना भी सरकारी या प्राइवेट, वो सब किससे है? बायोलॉजी से है। तो अगर जी आप लीजिएगा बीपीसी यानी बायोलॉजी से लीजिएगा, तो आगे चल के आपको नीट का तैयारी करना पड़ेगा। किसका? नीट का। यानी बायोलॉजी से लीजिएगा तो आपको डॉक्टर बनना ही तय है। अगर जो डॉक्टर नहीं बनने का शौक है तो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको पूरा 100% रास्ता है खाली नीट यानी बायोलॉजी में आगे चल के नीट का तैयारी करना ही। अगर नीट के सोच रहे हैं, नीट का तैयारी करना, तो समझ लीजिए कि आपको बायोलॉजी ले लेना चाहिए। यानी डॉक्टर बनने का शौक है तो बायोलॉजी से पढ़िए, अगर जो इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ से पढ़ना पड़ेगा। यही 2 है बायोलॉजी। साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट है। साइंस लीजिएगा तो 2 रास्ता है ना, 2 रास्ता है।
या तो मैथ इधर भागिए या तो बायोलॉजी की इधर भागिए, है कि ना, दो रास्ता है। तो आप में जे चॉइस होगा, आपको क्षमता वही लीजिएगा। आपको आगे चल के हम पता होगा आपको जो इंजीनियर हम बनने वाले हैं, तो बस आपको मैथ लेना है। अगर समझिएगा जब आपको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो आप नीट की तैयारी कीजिएगा आगे चल के, और क्या कीजिएगा, कुछ भी बन सकते हैं ना, आगे चल के डॉक्टर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, है कि नहीं। इतना समझ आ गया होगा। तो आपको साइंस में समझ आ गया होगा, 11th में आपको साइंस दो रास्ता होता है, एगो मैथ से, एक बायोलॉजी से। बस हिंदी या इंग्लिश 100 नंबर का होता है बस। लेकिन इस सब में फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 70 नंबर का एग्जाम होगा, 70 मार्क्स का, इतना आप समझ जाइए। इसमें तीनों में 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों में 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। हाँ, 30 नंबर कहाँ जाएगा, 30 नंबर स्कूल में प्रैक्टिकल मिलता है। 30 नंबर कहाँ, स्कूल में आपको जहाँ से एडमिशन करवाएंगे, चाहे करवाए होंगे, वहां से आपको प्रैक्टिकल मिलता है 30 नंबर। समझ आ गया, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा स्कूल में, आपको मिल जाएगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। लेकिन मैथ में आपको 100 मार्क का एग्जाम होगा। समझ आ गया होगा। बायोलॉजी से लीजिएगा तो तीनों है 70 नंबर का, तीनों में आपको प्रैक्टिकल होता है ना, तीनों में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, तीनों में। हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल नहीं होता है, एवं में नहीं होगा। लेकिन इसमें केवल दुइये में होगा। मैथ से लीजिएगा तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दुइये में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। मैथ का आपको 100 मार्क का, हिंदी इंग्लिश सब 100 मार्क का होगा। समझ आ गया होगा 100%। अगर मैथ से लीजिएगा तो आगे चल के इंजीनियर बनना है, अगर बायोलॉजी से लीजिएगा तो आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है। कोई और क्षेत्र में आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। बीपीएस मान के लीजिए आपको आगे चल के इजी हो जाएगा। क्या, कौन एग्जाम निकालना, रेलवे, है कि ना, रेलवे के आप एग्जाम निकालिएगा, है कि ना, रेलवे भी देख सकते हैं। और सबके लिए आपको एग्जाम आगे चल के इजी हो जाएगा, सब एग्जाम आपको लिए इजी हो जाएगा। लेकिन आपको रास्ता मेन है अच्छा, बायोलॉजी से कीजिएगा तो डॉक्टर आपको बनना दम 100% तय है। अगर तैयारी कीजिएगा अच्छा से तब आप जेई आपको 100% जूनियर इंजीनियर आपको बन जाइएगा। समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।